हेलो गाइज। मैं रतन सर आ गया फिर ग्रामर के एक टफ टॉपिक को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए वीडियो लेकर आपके सामने। तो स्वागत है रतन सर ग्रामर चैनल में। आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का जिसको जानने की इच्छा हर इंग्लिश नोइंग पर्सन के लिए होती है, बट जानते नहीं हैं। तो वैसे टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज मैं आपके सामने हूं। उस टॉपिक को अगर नाम दें तो इंग्लिश ग्रामर में उस टॉपिक का नाम है वॉइस। हिंदी में भी होता है, वो वॉइस होता है वाच्य, लेकिन हिंदी और इंग्लिश के वॉइस और वाच्य में डिफरेंस होता है। हिंदी में 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जबकि इंग्लिश में 2 ही वॉइस हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो शुरू करते हैं। आज एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है या वॉइस क्या होता है उसकी जानकारी के साथ इस वीडियो को। वॉइस या वाच्य। वॉइस वर्ब का वह फॉर्म होता है जो बताता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट में से कौन सा अधिक इंपॉर्टेंट है। यह है वॉइस के बारे में उसकी परिभाषा। वॉइस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कौन सा अधिक इंपॉर्टेंट है उसकी जानकारी देता है। इसके 2 प्रकार हैं। नंबर 1 एक्टिव वॉइस, इसको हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य। कर्ता से बनता है कर्तृवाच्य। और दूसरा नंबर पैसिव वॉइस, जिसको कहते हैं कर्मवाच्य। अब इन दोनों के बारे में अलग अलग जान लेने के बाद वॉइस की जानकारी होने लगेगी। तो पहले जानते हैं क्या होता है एक्टिव वॉइस। जैसा कि इसका नाम है, नाम एक्टिव मतलब होता है सक्रिय। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव रहे अर्थात सब्जेक्ट ही कुछ कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रहता है। एग्जाम्पल जैसे है बॉयज मेड अ नॉइज। इसमें लड़कों ने शोर किया, लड़कों ने हल्ला किया। हल्ला करने में लड़के एक्टिव हैं, मतलब सब्जेक्ट एक्टिव है। इस तरह से ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। जैसे वी स्पीक हिंदी, हम लोग हिंदी बोलते हैं। बोलने वाला सब्जेक्ट ये हम लोग एक्टिव है, इसलिए यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में।
दूसरा नंबर पैसिव वॉइस। इसको हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद ही कुछ न कर रहा हो बल्कि उसके ऊपर किसी के द्वारा कुछ किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा हो, वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में रहता है। इस सेंटेंस में एग्जाम्पल, इस सेंटेंस में पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद ही कुछ नहीं कर रहा होता बल्कि उसके ऊपर कुछ किसी के द्वारा कुछ न कुछ हो रहा होता है। एग्जाम्पल से इसको समझने में आसानी होगी। जैसे नॉइज was made by boys। लड़कों के द्वारा, हल्ला लड़कों के द्वारा किया गया। हल्ला खुद नहीं हुआ, लड़कों के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर ये नॉइज खुद कुछ नहीं कर रहा है, किसी के द्वारा, मतलब लड़कों के द्वारा कुछ हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया। उसी तरह से हिंदी इज स्पोकन बाय अस। हिंदी हम लोगों के द्वारा बोली जाती है, मतलब हिंदी खुद कुछ नहीं करती है, वो सब्जेक्ट होते हुए भी कुछ किसी के द्वारा हिंदी बोली जाती है। तो इस तरह से ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में हुआ। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का ये केवल प्राइमरी नॉलेज है। दिस इज ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ द वॉइस। अब वॉइस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानने वाली है। सभी सेंटेंसेज को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता। सिर्फ assertive, इंट्रोगेटिव तथा इंपरेटिव सेंटेंसेस को ही पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। इसमें वॉइस की जानकारी में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। परीक्षाओं में एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस दिए गए होते हैं और उन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कहा जाता है। तो एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस, किस किस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदला जाएगा, ये जानकारी रहना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपने उस वीडियो में जिसमें मैंने सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स की चर्चा की थी, उसमें मैंने बताया था कि सेंटेंस को देखते देखते कैसे पहचाना जाता है, कैसे असर्टिव सेंटेंस को देखते देखते पहचान सकते हैं, इंट्रोगेटिव को, इंपरेटिव को, सारे प्रकारों को मैंने देखते देखते पहचानना बताया था। एक बार उस वीडियो को जाकर फिर से वॉच कर लें तो ये तीनों सेंटेंसेस जिनका पैसिव वॉइस आपको बनाना है आगे, वो समझने में आसान होगा। तो यहाँ पे असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव का ही सिर्फ पैसिव वॉइस बन सकता है। assertive in sentences,
इन सेंटेंसेस के भी सभी तरह के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता। केवल उन्हीं सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है जिनमें ऑब्जेक्ट आ रहा हो, अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस को ही पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। एग्जाम्पल, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, ये असर्टिव सेंटेंस है, बट इसको हम पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते। जैसे वी हैव बुक्स, ये भी असर्टिव सेंटेंस है, बट दिस सेंटेंस कांट बी चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, इसे भी पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। केवल ट्रांजिटिव वर्ब वाला, जो भी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब वाला होगा सेंटेंस, केवल उन्हीं को हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, और उसके लिए कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। तो असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए एक ही तरह के नियम होते हैं। और मेरा फेमस 3 रूल्स मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, और मैं बताता हूं सभी को, केवल 3 नियमों का सहारा लेके सभी तरह के असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं उन्हीं तीनों नियमों की चर्चा करने वाला हूं, तो देखते रहिए वीडियो को। इस वीडियो में आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के फेमस 3 रूल्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।